राधा और कृष्ण, दो ऐसे नाम जिनका प्रेम समय और सीमाओं से परे है। जब भी कृष्ण का स्मरण होता है, राधा का नाम अपने आप सामने आ जाता है। उनका प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि ये भक्ति और आत्मा का मिलन था। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है, जब उनका प्रेम इतना पवित्र और गहरा था, तो फिर श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया? क्या ये सिर्फ एक अधूरी प्रेम कथा है, या इसके पीछे कोई गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर चलेंगे उस समय की गलियों में, जहां राधा कृष्ण का प्रेम फलता फूलता था, जहां उनका संबंध समाज और नियमों से परे था। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि हम खोलेंगे इस प्रेम का सबसे गहरा रहस्य। और हाँ, अगर आप भी सनातन धर्म से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। वृंदावन की गलियां उस समय प्रेम और भक्ति से गूंज रही थीं। वहां बाल कृष्ण की बंसी की मधुर धुन पर गोपियां नृत्य करतीं और हर मन उसमें विलीन हो जाता। लेकिन उनमें सबसे विशेष थी राधा। वो सिर्फ कृष्ण की प्रियतम नहीं थी, बल्कि उनकी भक्ति और आत्मा का प्रतीक थी। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम न केवल मोह या आकर्षण था, बल्कि एक दिव्य समर्पण था। उनका प्रेम सीमाओं से परे था, जो विवाह या सांसारिक बंधनों से बंधा नहीं था। कृष्ण भी राधा को केवल एक प्रेमिका नहीं, बल्कि आत्मा का साथी मानते थे। उनके बीच का प्रेम केवल भौतिक नहीं था, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का स्वरूप था। राधा कृष्ण की रासलीला इस बात का प्रमाण है कि प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप वो है जिसमें भौतिक बंधन नहीं होते। यही कारण है कि उनका प्रेम आज भी युगों युगों तक अमर है। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना दिव्य था कि वो हर मनुष्य के लिए प्रेरणा बन गया। लेकिन फिर भी एक प्रश्न उठता है, अगर उनका प्रेम इतना गहरा था, तो विवाह क्यों नहीं हुआ? विवाह समाज की मर्यादाओं और परंपराओं से जुड़ा बंधन है। ये संबंध दो जीवों को जोड़ता है, लेकिन ये बंधन सांसारिक होता है। जबकि राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था, वो प्रेम आत्मा का बंधन था, जो नियम और मर्यादाओं से परे था। अगर कृष्ण राधा से विवाह करते, तो उनका संबंध केवल पति पत्नी तक सीमित रह जाता। विवाह न करके उन्होंने अपने प्रेम को अमर बना दिया। उनका प्रेम एक दार्शनिक शिक्षा बन गया, ये सिखाने के लिए कि प्रेम बंधनों में नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मा के मिलन में होता है। इसलिए उनका प्रेम आज भी जीवन के सबसे महान रहस्यों में गिना जाता है। कृष्ण केवल एक प्रेमी नहीं थे, वे भगवान विष्णु के अवतार थे। उनका जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए था। उनका उद्देश्य अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना था। कृष्ण का मार्ग सांसारिक बंधनों से अलग था। विवाह करना उन्हें एक गृहस्थ जीवन में बांध देता, जबकि उनका जीवन एक दिव्य लीला थी, जो मानवता के कल्याण के लिए थी। उनका समय मथुरा के कंस वध, द्वारका का निर्माण और महाभारत जैसे महान युद्धों में व्यतीत होना था। इसलिए राधा से विवाह न करना उनके कर्तव्य और उद्देश्य का हिस्सा था। कृष्ण ने विवाह नहीं किया क्योंकि उनका प्रेम राधा से बंधा था, लेकिन उनका जीवन संपूर्ण मानवता से जुड़ा था। राधा ने कभी विवाह की चाह या अपेक्षा नहीं रखी। उनका प्रेम निस्वार्थ था। उन्होंने कृष्ण के लिए अपना संपूर्ण जीवन, अपना अस्तित्व समर्पित कर दिया। उनके प्रेम में कोई शर्त नहीं थी। राधा का त्याग ये दर्शाता है कि सच्चा प्रेम किसी प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करता। उनका प्रेम केवल भक्ति और आत्मा का संगम था। राधा ने अपने जीवन को कृष्ण के लिए अर्पित कर दिया, और यही कारण है कि आज भी वे भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक मानी जाती हैं। उनका स्थान केवल कृष्ण के साथ ही नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति के शाश्वत बंधन में है। इसलिए विवाह न होने के बावजूद उनका प्रेम आज भी अद्वितीय और अनंत है। विवाह और प्रेम दो अलग बातें हैं। विवाह केवल एक सामाजिक और कानूनी बंधन है, जबकि प्रेम आत्मा का अनंत बंधन है। राधा और कृष्ण का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्रेम विवाह से परे होता है।
विवाह से प्रेम एक संबंध बन जाता है, लेकिन प्रेम से विवाह केवल बंधन बन जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम इस बात का प्रतीक है कि प्रेम की सबसे बड़ी पहचान त्याग, भक्ति और निस्वार्थ समर्पण है। विवाह होता तो उनका प्रेम केवल एक कहानी बनकर रह जाता, लेकिन विवाह न होने से वह एक आदर्श बन गया, एक शाश्वत उदाहरण। इसलिए आज भी राधा कृष्ण का प्रेम संसार में प्रेम का सर्वोच्च रूप माना जाता है। भक्ति का सबसे सुंदर स्वरूप राधा में दिखता है। राधा कृष्ण के लिए केवल प्रेमिका नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का प्रतिबिंब थी। जब कोई भक्त भगवान से प्रेम करता है तो वो राधा का भाव अपने भीतर रखता है। यही कारण है कि राधा कृष्ण का नाम हमेशा साथ लिया जाता है। उनका प्रेम हमें ये सिखाता है कि प्रेम का सबसे बड़ा स्वरूप न केवल एक दूसरे के प्रति लगाव है, बल्कि आत्मा का पूर्ण समर्पण है। आज भी राधा कृष्ण का प्रेम मंदिरों की घंटियों में, भजनों में और भक्तों के हृदय में जीवित है। यही प्रेम है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। कृष्ण भले ही द्वारका चले गए, लेकिन राधा का स्थान उनके हृदय में सदैव सर्वोच्च था। विवाह न होने के बावजूद राधा कृष्ण के जीवन का सबसे गहन अध्याय थी। राधा का नाम कृष्ण के बिना अधूरा है और कृष्ण का नाम राधा के बिना। उनका प्रेम विवाह से परे एक आध्यात्मिक बंधन का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का ये दिव्य संबंध ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से होता है। ये प्रेम शाश्वत है और यही कारण है कि राधा कृष्ण का नाम हमेशा प्रेम और भक्ति का प्रतीक बना रहेगा। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था। यह प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और शाश्वत था। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, बिना किसी अपेक्षा के। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। हम अगले वीडियो में सनातन धर्म से जुड़े और भी अद्भुत रहस्य लेकर लौटेंगे। तब तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर कथा में छिपा है एक अनकहा सत्य।